राजस्थान में सियासी हलचल तेज। असेंबली स्पीकर सीपी जोशी ने हाई कोर्ट के बागी मेंबरों पर 24 जुलाई तक कार्रवाई न करने के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की दरख्वास्त। ईडी ने फर्टिलाइजर स्कीम मामले में वजीर आला अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर मारे छापे। राज्यसभा के नए मेंबरों ने लिया हलफ। इस मौके पर चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा, बहरान के इस दौर में कोरोना वॉरियर्स की तरह ही मुल्क के मेंबरान पार्लियामेंट में अदा करेंगे अपना रोल। दिल्ली में आज से शुरू हुई फिजाइया के कमांडर्स की 3 रोजा कॉन्फ्रेंस। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया इफ्तिताह। कॉन्फ्रेंस का मौजू है भारतीय फिजाइया अगली दहाई में। फिजाइया से कहा, किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए रहें तैयार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडियाज समिट से करेंगे खिताब। समिट में भारत अमेरिका ताउन समेत कई मामलों पर होगी बातचीत। साथ ही कोरोना बहरान के बाद की दुनिया में दोनों मुल्कों के मुस्तकबिल पर होगी बात। मुल्क में अब तक 7.5 लाख से ज्यादा मरीज कोविड-19 से हुए सेहतयाब। सेहतयाबी की शरह हुई 63.12। छत्तीसगढ़ में 20 से ज्यादा शहरी इलाकों में आज से लॉकडाउन। पुलिस का फ्लैग मार्च। पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान में सियासी हलचल जारी है। राजस्थान के असेंबली स्पीकर सीपी जोशी ने हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज एक अर्जी दायर की। स्पीकर के मुताबिक राजस्थान हाई कोर्ट का हुक्म असेंबली की कार्रवाई में मुदाखलत है। दरअसल हाई कोर्ट ने स्पीकर से सचिन पायलट ग्रुप के अराकीन असेंबली पर दल बदल कानून के तहत दायर शिकायत पर 24 जुलाई तक कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा रखी है। मेरे काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी देने के लिए मैंने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी दे कि क्यों हम वी आर हेडिंग फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। रोल डिफाइन है स्पीकर की और कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऑथोरिटी अपने रोल को कैसे डिस्चार्ज करे ये वेल डिफाइन है। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़े उससे पहले मैंने उचित समझा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एसएलपी दायर की जाए। खाद घपला मामले में ईडी कई रियासतों में एक साथ छापेमारी कर रही है। इस सिलसिले में राजस्थान, मुंबई, गुजरात और मगरबी बंगाल में छापेमारी चल रही है। ईडी ने खाद घपला मामले में राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत पर 2007 से 2009 के दरमियान सब्सिडी वाले खाद का एक्सपोर्ट करने का मुबैना इल्जाम लगाया था। इस वक्त मरकज में कांग्रेस की हुकूमत थी। राज्यसभा के नए अराकीन को आज हलफ दिलाया गया। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने आज 61 अराकीन में से 45 अराकीन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी हलफ लिया। ऐवान में बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट की तादाद 75 से बढ़कर 86 हो गई है। गुज़श्ता माह 19 तारीख को 20 रियासतों में राज्यसभा के इंतखाबात हुए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडियाज समिट से खिताब करेंगे। भारत अमेरिका तिजारती कौंसिल के 45 साल मुकम्मल होने पर कौंसिल के जरिए मुनक़िद इस समिट में भारत अमेरिका ताउन समेत कई मामलों पर बातचीत होगी। इस साल इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर। इस समिट में भारत अमेरिकी रिश्तों के पॉलिसी साजों के अलावा तिजारत और समाज के कई शोबों के माहिरीन हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग से वजीर खारजा एस जयशंकर, अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की साबिक़ सफ़ीर निकी हेली का भी खिताब होगा। मीटिंग में कोरोना बहरान के बाद की दुनिया में दोनों मुल्कों के मुस्तकबिल पर भी बात होगी।
नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म के इंडिया आइडिया समिट पर मज़ीद मालूमात बात करते हैं अभिषेक से। जी अभिषेक, जानना चाहेंगे आपसे कि आज वज़ीर आज़म इंडिया आइडिया समिट से ख़िताब करेंगे और इसका जो मौजू है वो रहेगा एक बेहतर मुस्तक़बिल की तामीर। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस समिट में जो आज वज़ीर आज़म ख़िताब करेंगे तो कितना ख़ास रहेगा अमरीका और भारत के रिश्तों के लिए? देखिए, सबसे जो अभी महत्वपूर्ण है कि ये जो पूरा मसला होगा, आज की जो भी बैठक होगी, आज की जो भी समिट लेवल जब पीएम का एड्रेस होगा, उसमें सबसे बड़ा मसला होगा ये जो कोविड पैंडेमिक है जो कि दुनिया भर में चारों तरफ फैला हुआ है, उससे निपटने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या हमारे पास ऑलरेडी डेवलप्ड है और क्या हमें और ज्यादा करना है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। और इसके अलावा जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी होने वाली है, क्या कुछ चीजें रहेंगी जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है, क्या कुछ चीजें होंगी जिनका प्रोडक्शन हम कम कर सकते हैं या जिन पर अभी हम ध्यान नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा कि कल को अगर वैक्सीन मान लें कि हासिल हो जाती है, कोई उसकी खोज कर लेता है, तो फिर उसे बनाए कहाँ, उसे पूरी दुनिया में बांटे कैसे और उसे उस तादाद में कैसे हम बना पाए कि जहां से हम दुनिया के तमाम मुल्कों तक उसको एक लगातार सप्लाई के रूप में भेज सकते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका को बताना, अमेरिका और इसके साथ ही दुनिया के तमाम लोगों को बताना चाहेंगे कि भारत के पास क्या कुछ भारत की कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है और भारत कितना कुछ इस बारे में कर सकता है। इसके अलावा भी जो भारत और अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है वो काफी ज्यादा अहम रहे हैं पिछले सालों में। और जो क्वाड की चर्चा होती है जहां भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका एक साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में और चाहे साउथ चाइना सी में कहे तो उसमें भी भारत अपनी वहां पर जो भी कुछ उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसकी बात कर सकता है। भारत लगातार मल्टीलैटरल वर्ल्ड की बात करता रहता है और रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता रहा है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री इस बारे में भी कुछ जो अपनी सलाह है वो दुनिया को देने की कोशिश करें। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस समिट से अगर हम कल की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे वज़ीरों ने भी ख़िताब किया था, जैसे पीयूष गोयल ने भी ख़िताब किया था और कौमी शाहराहों के वज़ीर नितिन गडकरी ने भी ख़िताब किया था, निर्मला सीतारमण ने भी ख़िताब किया था। तो कल कितना ख़ास रहा था? और फिर वही बात निकल कर आती है कि कोविड-19 के बाद ख़ास तौर से भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो किस तरह से मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं और इन वज़ीरों का जो ख़िताब रहा है वो कितना ख़ास रहा था? देखिए, सबसे अहम ये है कि इस मौजूदा हालत में लोगों को लगता था, दुनिया के तमाम देशों को, कि ये एक ऐसी बीमारी है जो जिसका जो स्प्रेड का जो रेट ऑफ स्प्रेड है बहुत ज्यादा है, इसके बारे में मालूमात बहुत कम है। तो भारत जैसा देश जहाँ पर करीब 130 करोड़ की आबादी रहती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, तो दुनिया के मुकाबले भारत इसको किस तरीके से निपटेगा। लेकिन पिछले महीनों में हमने लगातार देखा है कि किस प्रकार से एक लीडरशिप ने भारत की काम के इस बारे में जो तमाम राज्य हैं उनकी सरकारें भी इस बारे में काफी ज्यादा अवेयर रही हैं, लोगों ने भी काफी ज्यादा इस बारे में अपनी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो दिखाई है। और मौजूदा हालत यह है कि ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा इसके बुरे होने का खतरा था तो हम उससे बहुत बेहतर स्थिति में अभी हैं। इसके अलावा जो वैक्सीन फॉर्मेशन है हम उसमें भी काफी ज्यादा एडवांस स्टेज में है, जहां पर ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है दिल्ली के एम्स में एक वैक्सीन को लेकर। तो ये एक स्थिति है जो दुनिया के तमाम देशों को हम लगातार बताते आ रहे हैं। इसके अलावा जब हमारे कॉमर्स मिनिस्टर बात करते हैं दुनिया के सामने में तो वो बताते हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में जो ट्रेड डायनामिक्स हैं वो किस प्रकार से होने चाहिए। जैसे मान लें कि WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया के तमाम जो ट्रेड्स होते रहे हैं उनको रेगुलराइज करने का काम करता रहा है, तो उसमें भी एक रिफॉर्म की जरूरत है और उसमें भारत का अपना इंटरेस्ट क्या हो सकता है उस तरीके के रिफॉर्म में। तो इन सब चीजों पर क्या बात हो सकती है? बिल्कुल अभिषेक, ये कहा जा सकता है कि एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर किस तरह से हो सकती है, इस समिट में पूरी तरह से इस पर चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी जौहरी साइंसदानों को काकरापार जौहरी तवानाई प्लांट 3 के लिए मुबारकबाद दी है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि काकरापार जौहरी तवानाई प्लांट 3 के मामूल के ऑपरेशंस की हालत में आने के लिए हमारे जौहरी साइंसदानों को मुबारकबाद। स्वदेशी मॉडल से बना 700 MWE के APP3 रिएक्टर मेक इन इंडिया की रोशन मिसाल है और मुस्तकबिल की ऐसी मुतादिद हुसूलियाबियों का नक़ीब है।
और वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि जौहरी साइंसदानों को काकरापार जौहरी तवानाई प्लांट 3 के लिए मुबारकबाद। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत की जौहरी तारीख में बड़े दिन की शक्ल में स्वदेशी तरीके से गुजरात में 700 MWE जौहरी तवानाई प्लांट 3 को डिजाइन किया गया, जिसमें कामयाबी मिली है। मुल्क इस हुसूलियाबी पर हमारे साइंसदानों को सलाम करता है। पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए न्यू इंडिया आगे बढ़ रहा है। और दिल्ली में आज से 24 जुलाई तक के लिए फजाइया के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू है अगली दहाई में भारतीय फिजाइया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस की सदारत फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया कर रहे हैं। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस के दौरान फिजाइया के ऑपरेशंस के मौजूदा मंजरनामे और तैनाती के जायजे के अलावा अगली दहाई में भारतीय फिजाइया के ऑपरेशंस की सलाहियत बढ़ाने की कार्रवाई मंसूबे पर बातचीत की जाएगी। इस साल कोरोना वायरस का असर हज पर भी पड़ा है। सऊदी अरब ने इस मर्तबा महज 1000 मुस्लिम आज़मीन हज को ही हज की इजाजत देने का फैसला किया है। हज 29 जुलाई से शुरू होगा। 1000 आज़मीन हज में सऊदी अरब से बाहर का कोई नहीं होगा। और मुल्क भर में 7.5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी ताज़ा आददोशुमार के मुताबिक अब तक 7,53,000 से ज्यादा मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों के सेहतमंद होने की शरह 63.12% हो गई है। तो नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। इजाजत दें। आदाब। चलिए फिर से